रात का समय था। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में आरव नाम का लड़का अपने छोटे से कमरे में बैठा लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। उसका सपना था एक बड़ा हॉरर यूट्यूबर बनने का। दिन में वह प्राइवेट कॉल सेंटर की नौकरी करता और रात को अपने चैनल के लिए कहानियां रिकॉर्ड करता। कमरा बहुत साधारण था। एक टूटी हुई कुर्सी, सामने रखी लकड़ी की टेबल, उस पर रखा पुराना लैपटॉप और बगल में अंधेरे में रखा कैमरा। कमरे में पीली बल्ब की हल्की रोशनी थी, जिससे चारों ओर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा बन जाता था। उसकी आवाज़ लोगों को पसंद आती थी। धीरे धीरे चैनल के हजारों सब्सक्राइबर हो चुके थे, लेकिन आरव ने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से उसके हर वीडियो पर एक ही कमेंट बार बार आने लगा था, मैं तुझे देख रहा हूँ। पहली बार उसने इसे नज़रअंदाज किया, सोचा कोई ट्रोल होगा, लेकिन फिर वही कमेंट हर वीडियो पर, हर बार। और सबसे अजीब बात ये थी कि कमेंट करने वाले अकाउंट का नाम हर बार बदल जाता, मगर प्रोफाइल फोटो हमेशा काली होती, सिर्फ अंधेरे का धब्बा। आरव को यह सिर्फ एक मजाक लगा, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसके सब्सक्राइबर भी मैसेज करने लगे। भाई, तेरे वीडियो देखने के बाद कमरे में अजीब सी हलचल महसूस होती है। तेरे चैनल पर कोई श्राप है। वीडियो चलाते ही लगा जैसे कोई खड़ा है मेरे पीछे। शुरू में उसने सोचा यह सब ऑडियंस का ओवर रिएक्शन है, लेकिन फिर एक दिन जब वह खुद अपना वीडियो एडिट कर रहा था तो उसे लगा स्क्रीन पर उसके पीछे कोई परछाई खड़ी है। उसने तुरंत वीडियो रोका, पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा इतना भारी था कि उसकी सांसों की आवाज तक डरावनी लग रही थी। रात गहराने लगी। बाहर सड़क पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आरव ने गहरी सांस ली और सोचा, चलो एडिट खत्म करूं और सो जाऊं। लेकिन तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अचानक झपकी और काली हो गई। फिर उसमें सफेद अक्षरों में एक लाइन उभरी, तू मुझे क्यों अनदेखा कर रहा है आरव? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ टाइप ही नहीं किया। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद कहाँ? रात के लगभग 3 बज रहे थे। कमरे में अंधेरा और भारीपन बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिरहाने खड़ा हो। धीरे धीरे उसे लगा कोई ठंडी सांस उसके कानों के पास आ रही है। मैं तुझे देख रहा हूँ। आरव ने झट से बत्ती जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना था। उसने खुद को समझाया, शायद थकान है। ज्यादा हॉरर एडिटिंग देखने से दिमाग में ही डर बैठ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर गहराई में उसे लगने लगा था कि ये सिर्फ मजाक नहीं है। अगले दिन ऑफिस में भी वो अजीब महसूस कर रहा था। कॉल अटेंड करते वक्त उसे लगता जैसे कोई अदृश्य नजरें उसे घूर रही हों। जब वह वापस कमरे में आया तो दरवाजे के बाहर एक पुराना अखबार पड़ा था। उस पर किसी ने लाल स्याही से लिखा था, कमेंट अनदेखा मत कर, वरना तुझे भी देख लिया जाएगा। आरव का गला सूख गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर आकर सारी खिड़कियां कसकर लगा दी। उस रात उसने चैनल चेक किया। उसके नए वीडियो पर फिर वही कमेंट था, मैं तुझे देख रहा हूँ। लेकिन इस बार एक और लाइन जुड़ी थी, और आज रात तू मुझे भी देखेगा। आरव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तय किया कि वह सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। कैमरा ऑन किया और कमरे में रख दिया। रात के 2:45 पर कैमरा रिकॉर्डिंग में अचानक खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया, पर हवा के साथ कोई अजीब सी फुसफुसाहट भी थी, जैसे कई लोग एक साथ कोई मंत्र बोल रहे हों। और 3 बजते ही कैमरे में साफ दिखा, एक काली परछाई दीवार से निकलकर धीरे धीरे आरव के बिस्तर के पास खड़ी हो गई। उसकी कोई आंख नहीं थी, बस काला धुआं। परछाई झुककर उसके कान में बोली, मैं तुझे देख रहा हूँ। अगली सुबह आरव की आंखें खुली तो उसके सिर के पास कैमरा रखा था। रात की सारी रिकॉर्डिंग उसमें कैद थी। वो कांपते हाथों से कैमरा ऑन करता है और देखता है कि जो उसने सपने में देखा था वो सपना नहीं था, कैमरे में साफ दिख रहा था। उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली
और काली परछाई बिस्तर तक आई। आरव की सांसें तेज हो गईं। ये क्या हो रहा है? क्या ये वाकई कोई भूत है या किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की है? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये कोई गड़बड़ी हो, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। उसने लैपटॉप ऑन कर अपना चैनल खोला। उसके नए वीडियो पर फिर वही अकाउंट का कमेंट था, मैं तुझे देख रहा हूँ और अब तेरा वक्त शुरू हुआ। आरव के माथे पर पसीना छलक आया। उसने तुरंत अकाउंट पर क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस प्रोफाइल को खोलना चाहा, स्क्रीन झपकी और सिस्टम अपने आप शटडाउन हो गया। लैपटॉप दोबारा ऑन करने पर उसने देखा कि डेस्कटॉप पर एक नई फाइल खुद ब खुद बन गई थी। फाइल का नाम था तुझे पता है .txt। उसने हिम्मत करके वो फाइल खोली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तेरा चैनल अब मेरा है। उस दिन शाम को आरव को अचानक कई मेल आने लगे। सब्सक्राइबर लिख रहे थे, भाई तेरे वीडियो देखते ही घर में बिजली चली गई और दीवार पर कोई साया था। मेरे बेटे ने रात में चीख मारकर कहा कि वीडियो से कोई आदमी बाहर आ गया है, प्लीज वीडियो मत डाल, ये कोई श्राप है। आरव डर गया, लेकिन एक यूट्यूबर होने के नाते उसका दिमाग कह रहा था ये सब सिर्फ डर की वजह से हो रहा है, लोग ओवरथिंक कर रहे हैं। लेकिन रात होते ही उसकी सोच गलत साबित हो गई। रात के करीब 3 बज रहे थे। आरव ने तय किया कि आज वो खुद जाग कर देखेगा। कमरे में पूरी चुप्पी थी, लेकिन तभी अचानक उसकी टेबल पर रखा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही मैसेज झलका, मैं तुझे देख रहा हूँ। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल हाथ में उठाया, पर मोबाइल की स्क्रीन पर उसकी शक्ल की जगह किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पर सड़न थी। आरव ने घबराकर मोबाइल फेंक दिया। अगली सुबह उसने अपने एक पुराने दोस्त कबीर से बात की, जो लोक कथाओं और तंत्र मंत्र में दिलचस्पी रखता था। कबीर ने सारी बात सुनकर कहा, ये कोई सामान्य कमेंट या हैकिंग नहीं है, ये श्राप है। कुछ आत्माएं इंटरनेट या स्क्रीन के जरिए जुड़ जाती हैं। वो खुद को देखने वाले कहते हैं। जिस अकाउंट से तुझे कमेंट आ रहा है, शायद वो किसी मरे हुए इंसान की आत्मा है। आरव ने कांपते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, तू उस कमेंट को कभी नजरअंदाज मत करना। ये आत्माएं ध्यान चाहती हैं। अगर तूने उन्हें नकारा तो वो और ताकतवर हो जाएंगी और हो सकता है तेरी जिंदगी ही छीन ले। उस रात जब आरव ने फिर से चैनल खोला तो एक नया वीडियो अपलोड हो चुका था, लेकिन उसे याद था उसने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। वीडियो का टाइटल था आरव की आखिरी कहानी। उसने कांपते हाथों से वीडियो चलाया। वीडियो में वही कमरा था जिसमें वो बैठा था और कैमरे में दिख रहा था दीवार पर खून से लिखा था, मैं तुझे देख रहा हूँ। आरव ने झट से कमरे की दीवार की तरफ देखा। दीवार बिल्कुल साफ थी, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा स्क्रीन पर नजर डाली, दीवार पर खून की लकीरें फैलने लगीं और धीरे धीरे असली दीवार पर भी वही शब्द उभरने लगे, मैं तुझे देख रहा हूँ। आरव अब पूरी तरह डर चुका था। नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। वो हर वक्त महसूस करता कि कोई उसके साथ कमरे में है। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, कभी लैपटॉप चालू हो जाता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और उसके कान के पास वही ठंडी फुसफुसाहट आती, मैं तुझे देख रहा हूँ। अब सिर्फ कमेंट सेक्शन ही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी भी उस श्राप में फंस चुकी थी। आरव की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब वो सिर्फ कमेंट्स और परछाइयों तक सीमित नहीं रहा था। श्राप ने धीरे धीरे उसके चैनल और दर्शकों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। रात के 11 बजे आरव अपने फोन पर मेल देख रहा था। एक मेल ने उसका खून जमा दिया। सब्जेक्ट, आपके चैनल ने मेरे भाई को मार डाला। मैसेज, भाई ने कल रात आपका वीडियो देखा। उसने कहा कि स्क्रीन से कोई काली औरत बाहर आई है। फिर वो अचानक बेहोश हो गया और सुबह मृत पाया गया। प्लीज वीडियो डिलीट कर दो। आरव के हाथ कांप गए। उसने तुरंत YouTube स्टूडियो खोला
और उस वीडियो को हटाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर लाल अक्षरों में मैसेज आया, तू कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता। उसने चौंक कर देखा, ये मैसेज यूट्यूब का नहीं था, ये सीधे स्क्रीन पर खून जैसी लिखावट में चमक रहा था। अगली सुबह आरव ने चैनल चेक किया। उसने देखा कि सब्सक्राइबर गिनती हर घंटे घट रही है। पहले 50,000, फिर 47,000, फिर 45,000। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि हर बार जब सब्सक्राइबर कम होते, उसे एक नया कमेंट मिलता। एक और ने मुझे देख लिया। उसका दिल डूब गया। क्या सचमुच सब्सक्राइबर मर रहे थे? उसने अपने दोस्त कबीर को सब कुछ बताया। कबीर ने गंभीर होकर कहा, ये आत्मा सिर्फ तुझे नहीं, तेरे दर्शकों को भी देख रही है। जितने लोग तेरा वीडियो देखेंगे, उतने ही उस श्राप का शिकार बनेंगे। ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये नजर है वो आत्मा जो देखने भर से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आरव ने घबराकर पूछा, तो मैं इससे कैसे रोकूं? कबीर बोला, रोकने का एक ही तरीका है, उस आत्मा को पहचानना। पता कर कि ये कौन है, ये क्यों तुझे चुना है, वरना धीरे धीरे तेरा चैनल ही कब्रिस्तान बन जाएगा। आरव ने तय किया कि वो सच का सामना करेगा। उसने एक रात लाइव स्ट्रीम करने की योजना बनाई। उसका मकसद था कि वह अपने दर्शकों को दिखाए कि ये सब सच है। रात के 12 बजे लाइव शुरू हुआ। सैकड़ों लोग जुड़े। आरव ने सबको बताया, दोस्तों, मेरे चैनल पर एक श्राप है। हर वीडियो पर एक ही कमेंट आता है, मैं तुझे देख रहा हूँ। आज मैं साबित करूँगा कि ये सब हकीकत है। चैट में लोग हंसने लगे, भाई प्रैंक कर रहा है, ये सब फेक है, भूत थोड़ी यूट्यूब पर आता है। लेकिन ठीक 3 बजते ही स्क्रीन हिलने लगी। कैमरे में पीछे की दीवार पर धीरे धीरे वही शब्द उभरने लगे, मैं तुझे देख रहा हूँ। चैट में अचानक चीखों जैसे कमेंट आने लगे, भाई मेरे कमरे में कोई है। लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। माँ शब्द, स्क्रीन से कोई चेहरा झोंक रहा है। कुछ लोग तुरंत लाइव छोड़कर भाग गए, लेकिन करीब 200 लोग अब भी देख रहे थे। अचानक कैमरे में आरव के पीछे एक काली आकृति दिखाई दी। वो लंबी थी, बिना चेहरे की, और उसकी उंगलियां बेहद पतली और लंबी, जैसे किसी शव की हड्डियां। चैट में बाढ़ आ गई, पीछे पीछे, भाई भाग जा। लेकिन आरव जड़ हो गया। वो आकृति उसके कान में झुकी और लाइव स्ट्रीम पर सबको सुनाई दिया, मैं तुझे देख रहा हूँ। फिर लाइव अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह न्यूज चैनलों में खबरें थीं, 5 युवाओं की रहस्यमयी मौत। सबने रात को एक ही यूट्यूब लाइव देखा था। आरव टीवी देख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चैनल खोला। लाइव का रिप्ले खुद ब खुद अपलोड हो चुका था और कमेंट्स में वही अकाउंट बार बार लिख रहा था, अब और भी देखेंगे और मरेंगे। आरव अब टूट चुका था। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में खून उतर आया था। वो हर वक्त कानों में वही आवाजें सुनता, मैं तुझे देख रहा हूँ। अब उसकी जिंदगी और चैनल दोनों उस काली ताकत के कब्जे में थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर नए सब्सक्राइबर की किस्मत सिर्फ एक वीडियो दूर थी, मौत से। आरव अब पूरी तरह टूटा हुआ था। उसका चैनल मौत की फैक्ट्री बन चुका था। लोग उसके वीडियो देखकर गायब हो रहे थे, पागल हो रहे थे या मर रहे थे। लेकिन सबसे डरावना सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, आखिर ये आत्मा कौन है और उसने मुझे ही क्यों चुना? एक रात जब आरव बेतहाशा अपने लैपटॉप पर पुराने फोल्डर खंगाल रहा था, उसे एक लॉक्ड फाइल मिली। फाइल का नाम था श्राप की शुरुआत .mp4। ये फाइल उसके लैपटॉप में कब आई उसे याद ही नहीं। कांपते हाथों से उसने पासवर्ड डालने की कोशिश की और अजीब बात यह हुई कि फाइल अपने आप खुल गई। वीडियो में एक पुरानी जर्जर कोठरी दिखाई दे रही थी। कोठरी की दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, मैं तुझे देख रहा हूँ। कैमरा धीरे धीरे जूम हुआ और बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके लंबे बिखरे बाल, लाल धब्बों से सनी आंखें और कांपता हुआ शरीर। वो लगातार एक ही वाक्य दोहरा रहा था, जिसने मेरी कहानियां सुनी वो सब मेरे हो गए। आरव का दिल धड़कना बंद।
सा हो गया। ये वही चेहरा था जिसे उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा था। अगले दिन आरव कबीर के पास गया। कबीर ने वीडियो देखकर कहा, ये इंसान, मैंने इसका नाम सुना है। ये विजय राज तिवारी था। करीब 20 साल पहले बनारस में मशहूर हॉरर किस्सा गो, भूत प्रेत की कहानियां सुनाने वाला था। लोग इसके पास डरावनी कहानियां सुनने आते थे। आरव हैरान था। तो फिर इसके साथ हुआ क्या? कबीर ने गहरी आवाज में कहा, कहते हैं कि एक रात विजय ने श्मशान की असली आत्माओं की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। वो आत्माएं उसकी जुबान से बाहर आ गईं। लोग मरने लगे। भीड़ ने उसे पागल समझकर उसी श्मशान में जिंदा जला दिया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने भी मेरी आवाज सुनी वो मरेगा, और जिस किसी ने मेरी कहानियों को फैलाया वो मेरा दूत बन जाएगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वही अब विजयराज तिवारी का दूत बन चुका था? उस रात जब आरव अपने कमरे में बैठा था, दीवार पर अचानक खून से शब्द बनने लगे। अब तू मेरी आवाज है, आरव चीख पड़ा। उसने दीवार धोने की कोशिश की, लेकिन खून की लिखावट और गहरी होती गई। उस रात उसने अपनी माँ को फोन किया, जो गांव में रहती थी। माँ, मुझे लगता है कोई आत्मा मेरे पीछे है। माँ ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, कल रात मैंने सपना देखा। तू अकेला कमरे में बैठा था और तेरे पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। उसने तुझे जंजीरों से बांध रखा था। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। अब वो और नहीं सह पा रहा था। अगले दिन जब उसने चैनल खोला तो देखकर उसके होश उड़ गए। हर वीडियो का टाइटल बदल चुका था। अब हर वीडियो का नाम था, मैं तुझे देख रहा हूँ। व्यूज लाखों में पहुंच रहे थे, लेकिन कमेंट्स, हर कमेंट बस यही था, हम भी देख रहे हैं। आरव ने घबराकर चैनल डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर वही बूढ़ा आदमी उभर आया। उसकी सफेद आंखें आरव को घूर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तेरा चैनल मेरा है और तू भी। अब आरव का शरीर भी बदलने लगा था। उसकी आंखें लाल हो जाती, चेहरे पर काले धब्बे पड़ने लगे। कभी कभी उसे लगता कि वो खुद कहानियां सुनाते वक्त वही बूढ़ा आदमी बन जाता है। वो अपने आप ऐसे शब्द बोल देता जो उसने कभी सीखे ही नहीं थे। कबीर ने डरते हुए कहा, आरव, अब तुझे सिर्फ एक रास्ता बचा है। तू विजयराज तिवारी की मौत वाली जगह पर जाना होगा। शायद वहीं उसकी आत्मा को रोका जा सके। अब कहानी का रहस्य खुल चुका है। वो आत्मा कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा विजयराज तिवारी है, जो अपनी मौत के बाद इंटरनेट और आवाजों में बंध चुका है। आरव अब पूरी तरह थक चुका था। दिन हो या रात, हर पल उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ा चेहरा आता। उसकी सांसें भारी हो गई थीं और चेहरा धीरे धीरे बदलता जा रहा था, मानो वो खुद विजयराज तिवारी में तब्दील हो रहा हो। कबीर ने उसे समझाया, अगर तू बचना चाहता है तो तुझे उसी श्मशान पर जाना होगा जहां विजयराज को जिंदा जलाया गया था। वही उसकी ताकत का स्रोत है। आरव ने कांपते हुए सिर हिलाया। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात के 12:30 बजे आरव और कबीर बनारस पहुंचे। गंगा किनारे घने पीपल के पेड़ों से घिरे उस श्मशान में सन्नाटा पसरा था। बस हवा के साथ राख और राख में मिली जली हड्डियों की गंध उड़ रही थी। दूर कहीं चिता जल रही थी, लेकिन बाकी पूरा इलाका अंधेरे में डूबा था। कुत्तों का झुंड हड्डियों को चाट रहा था। आरव के कदम कांप रहे थे। कबीर ने कहा, याद रख, अगर तू डर गया तो वही डर तुझे निगल जाएगा। श्मशान के एक कोने में टूटी हुई कोठरी थी। दीवारें काली हो चुकी थीं, जैसे किसी को यहीं जलाया गया हो। आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। दीवार पर बड़े बड़े खून के धब्बे थे और उन पर वही शब्द लिखा था, मैं तुझे देख रहा हूँ। अचानक हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। आरव ने कांपते हुए इधर उधर देखा। धुएं से बने साए धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगे। उनके चेहरे नहीं थे, बस खोखली आंखें और खुले मुंह। उनके मुंह से राख और चीखें निकल रही थीं। अचानक कोठरी के बीचों
बीच आग जल उठी। आग से वही बूढ़ा आदमी उभरा, विजयराज तिवारी। उसकी आंखें अब सफेद नहीं, पूरी तरह काली थीं। उसने हाथ फैलाकर कहा, तू ही मेरा दूत है आरव। तूने मेरी आवाज दुनिया तक पहुंचाई। अब तू बच नहीं सकता। आरव ने चीखते हुए कहा, मैंने कभी तुम्हें नहीं बुलाया, मुझे छोड़ दो। विजयराज हंस पड़ा। उसकी हंसी श्मशान की राख को उड़ा रही थी। तूने हॉरर कहानियां सुनाई, तूने डर फैलाया, तूने मेरे लिए रास्ता बनाया। अब तू ही मेरी अगली परछाई बनेगा। आरव ने कांपते हाथों से जेब से गंगाजल की छोटी बोतल निकाली जो कबीर ने उसे दी थी। उसने उसे हवा में छिड़का और जोर से मंत्र पढ़ा। आत्माएं चीखने लगीं। विजयराज की शक्ल थोड़ी धुंधली पड़ने लगी, लेकिन तभी उसका गला कस गया। एक काला हाथ उसकी गर्दन पकड़ चुका था। विजयराज उसकी आंखों में झोंकते हुए बोला, अब तो तू मुझे देख रहा है। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर धुआं फैल गया। आवाजें गूंजने लगी, हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कबीर ने मंत्र पढ़ते हुए राख का घेरा बनाया, लेकिन अचानक आरव की आंखें काली हो गईं। वो कांपती आवाज में खुद वही शब्द बोलने लगा, मैं तुझे देख रहा हूँ। कबीर ने डर से पीछे हटते हुए कहा, नहीं आरव, तू भी उसकी गिरफ्त में जा चुका है। श्मशान की आग भड़क उठी। आरव का शरीर बीचों बीच खड़ा था और विजयराज उसके पीछे धुएं में घुल चुका था। अब आरव के चेहरे पर वही बूढ़े की झलक थी। उसने कैमरा निकाला और खुद की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसकी आवाज अब गहरी और डरावनी थी। मेरी नई कहानी सुनो और याद रखो, मैं तुझे देख रहा हूँ। श्मशान की रात लंबी होती चली जा रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया था और चारों ओर काली राख उड़ रही थी। आरव की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। कबीर ने कांपते हुए कहा, आरव सुन, तू अभी भी वापस आ सकता है। अपने दिल को मजबूत कर, वरना तू हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन आरव ने धीरे धीरे सिर उठाया और उसकी हंसी निकल पड़ी। वो वही हंसी थी जो कभी विजयराज तिवारी की थी, गहरी, डरावनी और हवा में गूंजती हुई। अचानक चारों तरफ से हजारों फुसफुसाहटें उठने लगीं। जली हुई आत्माएं राख से बने सायों में बदलकर आरव के चारों ओर घूमने लगीं। हर साया कह रहा था, अब ये हमारा है, अब ये हमारा है। कबीर ने मंत्र पढ़ते हुए आखिरी कोशिश की। उसने एक तांबे का त्रिशूल निकाला और जमीन में गाड़ दिया। त्रिशूल से तेज रोशनी फैली और कुछ आत्माएं चीखकर पीछे हट गईं। लेकिन तभी आरव ने चीखते हुए मंत्र की आवाज दबा दी। उसकी आवाज अब कई आवाजों का मेल थी, जैसे 100 आत्माएं एक साथ बोल रही हों। तू हमें रोक नहीं सकता, ये श्राप अब हमेशा जिएगा। आरव ने धीरे धीरे अपना कैमरा उठाया। उसने उसे रिकॉर्डिंग मोड पर रखा और खुद को उस कैमरे की ओर घुमाया। उसकी आंखों में जलती राख की परछाई थी। वो कैमरे की ओर देखकर बोला, नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी वही है जो तुम सुन रहे हो, पर फर्क ये है कि अब ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, अब ये तुम्हारे कमरे तक पहुंचेगी। उसकी आवाज सीधे कैमरे के स्पीकर से निकलकर कबीर के कानों में गूंज रही थी। कबीर समझ गया कि अगर ये फुटेज YouTube पर पहुंचा तो हर वो इंसान जो इसे देखेगा वो भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। कबीर ने कांपते हुए कैमरा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका पूरा शरीर जलने लगा। उसकी त्वचा से धुआं उठ रहा था। आरव ने हंसते हुए कहा, ये कैमरा अब सिर्फ मेरा है और मेरी हर नई कहानी टिप्पणी में नया श्राप लिखेगी। कबीर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने आखिरी बार चिल्लाया, आरव, अपने चैनल को बंद कर दे, वरना लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आरव अब उसकी बात सुन ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे धुएं में घुल रहा था और उसकी जगह राख से बनी एक परछाई खड़ी हो रही थी। अगली सुबह लोग अपने मोबाइल खोलते हैं। YouTube पर आरव का नया वीडियो अपलोड हुआ था
टाइटल था, मैं तुझे देख रहा हूँ, रियल हॉरर स्टोरी। वीडियो में सिर्फ एक ही सीन था। अंधेरे में आरव बैठा था, उसकी आंखें चमक रही थी। वो कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर उसने कहा, इस वीडियो पर टिप्पणी करना मत भूलना, क्योंकि मैं तुझे देख रहा हूँ। वीडियो पर पहले दिन हजारों कमेंट आए, लेकिन धीरे धीरे कमेंट करने वाले लोग गायब होने लगे। कुछ के बारे में कहा गया कि उनकी लाशें घर के कमरे में बैठी मिली, उनकी आंखें काली थीं और होठों पर वही शब्द थे, मैं तुझे देख रहा हूँ। आरव का चैनल अब एक रहस्य बन चुका था। हर रात उसके वीडियो अपने आप अपलोड हो जाते। किसी ने उसे लाइव स्ट्रीम करते हुए भी देखा, लेकिन जब पुलिस ने चेक किया तो कैमरा और लैपटॉप सब जल चुके थे। आज भी लोग कहते हैं कि अगर तुमने उस चैनल का वीडियो देखा तो अगले 24 घंटे में तुम्हारे घर के अंधेरे कोने से एक आवाज़ आएगी, मैं तुझे देख रहा हूँ। और अगर तुम डरकर कमेंट कर दोगे तो समझ लो वो श्राप तुम्हारे अंदर समा चुका है।